टोनी चिड़िया अपने पति से झगड़ा करने में व्यस्त थी। तभी एक बाज आकर उसकी बच्ची को किडनैप कर लेता है। उसके बाद टोनी चिड़िया क्या करती है? शांति वन में टोनी अपने पति बबलू के साथ रहती थी। उसकी एक बच्ची भी थी जिसका नाम मीकू था। बबलू शराबी था। वह शराब पीकर टोनी से झगड़ता रहता था। सारा पैसा शराब पीने में खर्च कर दोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? मीकू के स्कूल का 6 महीने से फीस बाकी है। अगर जल्द ही फीस नहीं दिए तो मीकू एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी। उसकी साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो तुम परेशान क्यों होती हो? तुम्हारे सोने के गहने हैं ना, उसे बेचकर मीकू के स्कूल का फीस जमा कर दूंगा और घर के जरूरी सामान भी ले आऊंगा। घर में बचा ही क्या है? सब कुछ तो बेच चुके। अब मेरा गहना भी बेचने को सोच लिए? तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम कोई काम क्यों नहीं करते जिससे तुम्हें कुछ पैसे मिले और हमारी परेशानी दूर हो जाए और कुछ ना बेचना पड़े। ऐसे ही टोनी और बबलू लड़ते रहते थे। मीकू अपने माता पिता के झगड़े से बहुत परेशान रहती थी। जंगल में एक बाज का परिवार भी रहता था। पिताजी, कितने दिन हो गए किसी स्वादिष्ट चिड़िया का नाश्ता नहीं हुआ। तुम चिंता ना करो बेटा, आज तुम्हारे लिए स्वादिष्ट नाश्ता जरूर लाऊंगा। बाज अपनी बच्ची के लिए चिड़िया की तलाश करने लगा। तभी उसे दिखाई दिया कि टोनी चिड़िया अपने पति से झगड़ा कर रही है और उसकी बच्ची अपने माता पिता के झगड़े को देखकर रो रही थी। तभी बाज अच्छा मौका देखकर चिड़िया के बच्चे को एक ही बार में बेहोश कर देता है और उसे पकड़कर अपने घर ले आता है। टोनी चिड़िया झगड़े में इतना व्यस्त हो गई थी कि उसे अपनी बच्ची का भी ध्यान नहीं था। कुछ देर बाद, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं अपने बच्ची को लेकर अपने माँ के यहाँ रहने चली जाऊंगी। वह इधर उधर देखी, तब मेरी बच्ची कहाँ चली गई? मीकू, मीकू। टोनी चिड़िया अपनी बच्ची के लिए रोने लगी। और इधर, वाह पिताजी, आपने कमाल कर दिया, आप मेरे मनपसंद का नाश्ता लाए हैं। तब तक मीकू को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? मेरी माँ कहाँ है? और तुम सब कौन हो? अपनी माँ को भूल जाओ बच्चे, क्योंकि अगली सुबह कटकर मेरे पेट में जाने वाले हो। तब तक तुम अपनी माँ को याद करके रो सकती हो। मीकू समझ चुकी थी कि वह इन खूनी बाज से नहीं बच सकती और अपनी माँ को याद करके रोने लगी। तभी उसकी नज़र बाज की बच्ची के पीछे एक नाग पर पड़ा। वह फन फैलाए बाज की बच्ची को निगलने के लिए अच्छा मौका देख रहा था। पीछे देखो, वहाँ एक कालिया नाग है, हटो वहाँ से। उसकी बात सुनकर बाज ने भी पीछे देखा। वहाँ पर सच में कालिया नाग था। बाज गुस्से में अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए नाग पर हमला कर देता है और नाग को मार डालता है। उसके बाद, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मारना चाहा, इसके बावजूद भी तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई। एक पल के लिए मुझे लगा था कि मैं अपनी बच्ची को खो दूंगा। तुमको तुम्हारी माँ से मैंने दूर किया। तुम्हारी माँ को कितना तकलीफ़ हो रहा होगा वो मैं जान गया हूँ। चलो, अब मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के पास छोड़ आता हूँ। मीकू के वापस आने पर टोनी और बबलू बहुत खुश होते हैं। उसके बाद से बबलू शराब पीने की आदत छोड़ देता है और अपनी बच्ची से बहुत प्यार करने लगता है।